गोलरा शरीफ की ज़ैब ज़ीनत हजरत जामी सरकार, उन्होंने एक शेर पढ़ा कि ए अली फारूक आजम को लक़ब है आपका, ए वसीय मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर कौन है। लग गया जनाब, शोर मच गया जी, गोलड़े में रफ्जियत हो रही है, फलां हो रहा है। जामी साहब अपनी वजाहत करें, इन्होंने किस सेंस में कहा है। हुजूर जामी साहब बाद में बताएंगे, हम आपको उनके गुलाम पहले बताते हैं। या तो आप बिल्कुल चिट्टे हो, चंद चीजें तुमने रटी हुई हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, या फिर जानबूझकर तुम असमत और शान मौला मुर्तजा छुपाते हो आवाम से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा ये रवैया ये तहकीक के दरीचे खोलता है, क्योंकि हर बंदे को फिर जैसे लगता है ना हल्का सा करंट, तो कहता है फिर मैं तक ही लेना है। जब मैं फिर कुछ चीजें आज ही तकियां तुम्हें आपको बताता हूं, मेरा पूरी जिम्मेदारी के साथ किबला सैयद बादशाहों के मौजूदगी में ये ऐलान है। मैं फिर कहता हूं अबू बकर as-सिद्दीक़ुल अकबर, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये जो लक़ब है as-सिद्दीक़ुल अकबर, ये अहले सुन्नत व जमात की सही सनद किसी हदीस की किताब में नहीं है कि हुजूर ने हजरत अबू बकर को कहा कि तू as-सिद्दीक़ुल अकबर, बल्कि हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह ने यह लक़ब हजरत अली को दिया है। इब्ने माजा के अंदर रिवायत मौजूद है, काला अली, हजरत इब्ने माजा सियासता, और ये जो इब्ने माजा की हदीस है, इसकी सनद में इमाम बोसीरी लिखते हैं कि इसनादु सहीहुन व रिजालु सिकात, इसके सारे रावी सिकाएं और ये सनद सही है। ये जरा थोड़े जे इल्मी कलमी रिकॉर्ड होते आ जावन्ना, परेशान हो गए हो। हजरत अली फरमाते हैं ना अब्दुल्लाह बाखु रसूलुल्लाह, मिंबर पे बैठे फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं रसूलुल्लाह का वीर हूं, व अना सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक अकबर हूं। ला यकूलु आबादी इल्ला कज़्ज़ाब, मेरे बाद कोई किसी के लिए कोई दावा सिद्दीक अकबर का नहीं करेगा मेरे बाद सिवाय कज़्ज़ाब के। मैंने उस वक्त नमाज पढ़ी कि अभी 7 साल लोगों को नमाज का पता ही नहीं था। और लावा लगन हैदर, अब सवाल पैदा होता है कि क्या मौलाए कायनात ने ये खुद दावा किया कि मैं सिद्दीक अकबर हूं, या इस दावे के पीछे मौला अली के पास कोई दलील है? जी हां, अहले सुन्नत की हदीस की किताब मुस्नद बज़्ज़ार, इब्ने असाकिर तारीख़ दमिश्क, तबरानी ने मौजमुल कबीर में, अर्रियादुन नदरा, दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। हजरत सैयदना अबू ज़र फरमाते हैं, ये हदीस नंबर 1, समेअतु रसूलुल्लाह यक़ूलु लि अली अंत सिद्दीकुल अकबर, अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया तू सिद्दीक अकबर है। व अंतल फारूक अल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, तू फारूक है जो हक और बातिल में तमीज करने वाला है। व अंत यासूबुल मोमिनीन, व फी रिवायत अंत यासूबुद्दीन, तू यासूब दीन है। मेरे नबी ने फरमाया अली तू मोमिनों का यासूब है। ये एक हदीस हो गई। अब दूसरी रिवायत हजरत खुदैफा से मरवी है, तबरानी ने मरफून इसको रिवायत की है, मुस्तदरक अल-सहीहैन में, सुनन कुबरा निसाई खज़ाइन कुबरा लिनिसाई के अंदर मौजूद है। मेरी ये बस ये हदीसें सुना के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। हजरत खुदैफा फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया हाज़ा अव्वलु मन आमना व अव्वलु मन युसाहिबुनी यौमल क़ियामा व हाज़ा अस-सिद्दीकुल अकबर, ये जो है ये वो है जिसने सबसे पहले मेरा कलमा पढ़ा, ये अली वो है जो सबसे पहले क़यामत को मेरे साथ मुसाफा करेगा, और ये है वो कि जो अस-सिद्दीकुल अकबर है। हदीस नंबर 3 तारीख इब्ने अबी खैसमा सीर अलामुल बला में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंत अव्वलु मन आमन नबी व सद्दक़नी व अंत सिद्दीकुल अकबर। भाई मेहरबानी फरमाएंगे, जरा सुभान अल्लाह की सदा आपकी जुबान पर आएगी तो मैं चाहता हूं कि इसी जज्बे और इसी कमाल के साथ मेरी तकरीर जो है ना वो इख्तिताम पजीर हो। हदीस नंबर 4 इमाम इब्ने असाकिर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत की है, फरमाते हैं समेअतु रसूलुल्लाह यक़ूलु व हुवा आखिज़ुन बियदि अली हाज़ा अव्वलु मन आमन बि, अली का हाथ पकड़ के फरमाया ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया, व अव्वलु मन युसाफ़िहुनी, जिसने सबसे पहला मेरा मुसाफा करने क़यामत वाले दिन, व हुवा फारूक़ु हाज़िहिल उम्मा युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल व हुवा यासूबुल मोमिनीन वल मालु यासूबुज़ ज़लमा व हुवा सिद्दीकुल अकबर। मैं यहां लंबा तर्जुमे के ऊपर वक्त नहीं लगाऊंगा, मैं फौरन आगे बढ़ता हूं। हदीस नंबर 5 अल-इस्तियाब उसदुल ग़ाबा में मौजूद है। अबू लैला ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं समेअतु रसूलुल्लाह क़ाला
सतकून बादी फितना, मेरे बाद फितने होंगे, हलाकतें होंगी। फइज़ा कान ज़ालिका, जब ऐसा हालात बन जाए, फल्ज़िमू अली इब्न अबी तालिब, तो तुमने दामन अली से वाबस्ता हो जाना है। फइन्नहु अव्वलु मन यरानी व अव्वलु मन युसाफिनी यौमल क़ियामा, क्योंकि क़यामत वाले दिन जिस बंदे ने सबसे पहले मुझसे मुसाफा करने और मेरी ज़ियारत करनी है वो अली होगा। वह सिद्दीकुल अकबर, ये सिद्दीक़ अकबर है। वह फारूक हादिल उम्मा, ये इस उम्मत का फारूक है। युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल व हुवा यासूबुल मुमिनीन। अब तवज्जो है, कितनी हदीसें हो गई। सहाबी कौन कौन हो गए? हजरत सैयदना अबू ज़र, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत सैयदना अबू लैला ग़िफ़ारी, हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। अब इतने सहाबा से ये मरवी हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली कौन है? सिद्दीक़। अब रोला तो पड़ गया ना भाई, अली सिद्दीक़ अकबर है कि अबू बकर सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर? मैं जवाब नहीं दूंगा, इमाम सयूती पहले जवाब दे गए। शरह इब्न माजा में इमाम सयूती लिखते हैं कि हजरत अली ने फरमाया ला यक़ूलुहा बादी, ये नहीं फरमाया कि मेरे सिवा कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं, फरमाया मेरे बाद इसका दावा कोई नहीं करेगा। फरमाते हैं ये बाद की कैद इसलिए लगाई कि पहले अबू बकर सिद्दीक़ अकबर गुज़र चुका है। यार मेरा अज़्ज़ाहिर वल्लाहु आलम अन्नहु इस्तिस्ना बिक़ौलिही बादी अबू बकर ने सिद्दीक़ ला इला सिद्दीक़िय्यतिल कुबरा। खुदा की कसम ये मसला हल हो रहा है। हसरत लहुमा लिअन्नहुमा आमन्ना बिरसूलिल्लाहि बिमुजर्रद नुज़ूलिल वही। ए हुण मेरे दर सुनियो, फरमाते हैं कि मौला अली ने ये जो ऐलान किया ये इसलिए था कि भाई मुझसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हो चुके हैं। और ये भी फरमाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिद्दीक़ियत कुबरा ये किसी एक फर्द के अंदर मुनहसर है, बल्कि फरमाते हैं वो भी सिद्दीक़ अकबर ये भी सिद्दीक़ अकबर। मेहरबानी है कोई कि नहीं होगी? वो भी सिद्दीक़ अकबर, और फिर बोलिए वो भी सिद्दीक़ अकबर, अली भी सिद्दीक़ अकबर। फरमाते हैं क्योंकि दोनों ने उस वक्त कलमा पढ़ा जब अभी कोई मौजज़ा नहीं देखा, कोई कुछ नहीं, मुतलक मुजर्रद नुज़ूल वही के साथ ही दोनों ने क्या किया? ईमान ले आए रसूलुल्लाह पर। इसी तरह अल्लामा संदी इब्न माजा के आशिया में लिखते हैं इस्मु सिद्दीक़ व इन ग़लबा अला अबी बकर अस-सिद्दीक़, ये लक़ब अगर हज़रत अबू बकर पे इसके नाम का गलबा है वलाकिन मफ़हूमु गैरु मुनहसरिन फी, लेकिन इसका मफ़हूम उनके अंदर मुनहसर नहीं है। वक़द सबक़ मा जा अन अली अन सिद्दीक़ुल अकबर, क्योंकि अगर सिर्फ हज़रत अबू बकर ही सिद्दीक़ अकबर होते तो अली ये दावा कभी ना करते, क्योंकि अली ये दावा कर चुके हैं मैं सिद्दीक़ अकबर हूं। आखिरी हवाला देकर बात को खत्म। अल्लामा मनावी शरह जामे सगीर में लिखते हैं अस-सिद्दीक़ून जम्उ सदीक़ मिन अबनियतिल मुबालगा, ये अस-सिद्दीक़ जो है ये सदाकत से मुबालगे का सीगा है। फरमाते हैं 3 लोग सिद्दीक़ गुजरे। नंबर 1 हिज़कील, मोमिन वाले फिरौन का वो जो मोमिन था हिज़कील, वह हबीबिन नज्जार आपको मालूम है, साहिब वाले यासीन व अली इब्न अबी तालिब। अब जो अगला जुमला लिखा है ना अल्लामा मनावी ने, असल तो दर्द यह करेगा पेटों में। वो फरमाते हैं जामे सगीर की शरह इमाम अब्दुल रऊफ मनावी आले सुन्नत के इमाम, आप फरमाते हैं फहुवा सिद्दीक़ हाज़िहिल उम्मतिल आज़म व लिहाज़ा क़ाला न सिद्दीक़ुल अकबर ला यक़ूलु गैरी। फरमाया एक उम्मत का सिद्दीक, तवज्जो, हिज़कील है, एक सिद्दीक हबीबुन नज्जार है और एक सिद्दीक अली है, और अली इस उम्मत का सिद्दीक आज़म है। अली इस उम्मत का सिद्दीक है। इसलिए इमाम शारानी तबक़ातुल कुबरा में आप मौला अली किताब अनस सिद्दीकुल अकबर को बतौले दलील जिक्र करते हैं, और अल्लामा मनावी भी कहते हैं वजह यह कि हजरत अली ने खुद दावा किया है कि मैं सिद्दीक अकबर। अब हम आते हैं इस मसले को वाइंड अप करते हैं कि जब सिद्दीक अकबर अली भी हैं, सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक भी हैं, और हमारा अकीदा अहले सुन्नत का यह है कि सैयदा फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कुबरा है, सैयदा खदीजा सिद्दीक़ा कुबरा है, इमाम हसन सिद्दीक अकबर हैं। खुदा के बंदो ऊंचा बोलो जरा। ये जेड़े मौलवी उन्होंने पता नहीं कुरैशी ये किड़ी रिवायत किथे फिट कर रहा है, आपको समझ नहीं आएगी। जिनको हदीसों में नजर है उनको पता है मैं अब कौन सी रिवायत क्या फिट कर रहा हूं। अमीर हमजा सिद्दीक अकबर हैं, उस्मान गनी सिद्दीक अकबर हैं, उमर फारूक सिद्दीक अकबर हैं, और 13 रिवायत है पापियो। ये सिर्फ इशारा करो मुझे ना भी पता लगे, कुछ पढ़े पढ़ाया कर यार किड़ी हदीस जने पढ़ी है जी। अब सुनो, सैयदना जाफर तैयार सिद्दीक अम्मार बिन यासिर, सिद्दीक हजरत मिकदाद, सिद्दीक बोलो सरकार, सिद्दीक
ते इतने सदीके अकबर ने ते हजरत साहब फिर तुसी सिर्फ अबू बकर सदीके अकबर क्यों आखने? अगर नामों की वजह है, जैसे तुम कहते हो फलां को भी मौला कहा, फलां को तो सिर्फ अली को मौला क्यों कहते हो? हालांकि दुनिया को मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसर मैंने, मुझे इस मौजू को बयान करने के लिए कि बिला बादशाह मुझे 2-2.5 घंटे मिले, मैंने ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने रखूं कि मेरे रसूल ने किस एहतमाम के साथ वलायत अली का ऐलान किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मजमे को बिठा के, अली को संवार के, इमामा पहना के, लोगों को नमाज पढ़वा के, फिर मेरे मुस्तफा बुलंद होके हाथ पकड़ के लहरा के और बाद रिवायतों में पूछ के कि मैं कौन आते है, कौन है, सब कुछ करके फिर हुजूर उनको कहें जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मौलवी साहब फिर उसी के शाया निशान है कि जब लफ्ज़े मौला बोला जाए तो बाबा हसन का ज़हन में आए।